जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में अर्थात भाग 5 में हम लोग देख चुके थे कि रावण का जो पुत्र है प्रहस्त, वो बहुत समझाने का प्रयास करता है कि आप प्रभु राम के पास सीता माता को लौटा दीजिए। अगर इसके बाद भी वो युद्ध करना चाहते हैं तब हम लोग डट कर युद्ध करेंगे, ऐसा बोलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है। भाग 6 का पहला चौपाई है, यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा, सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, 80 मति 60 के ही तो ही सिखाई। वो प्रहस्त बोलता है, प्रभु यदि आप मेरी बात को सम्मानित मानेंगे अर्थात हमारी बात को मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश फैलेगा, सब लोग आपका यश गाएंगे। रावण गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। रावण गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अरे मूर्ख, तुमको ये सब कौन सिखाया, तुम मेरा पुत्र है, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं सिखाए हैं तुमको। वो ऐसा बोलता है रावण। उसके बाद देखिए क्या होता है। अबहिते उर संशय होई तोई, अबहिते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयहु घमोई, सुनि पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अर्थात वो बोलने लगा, अभी से हृदय में संदेह और भय आ रहा है तुम्हें। हे पुत्र, तू बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश में के अनुकूल और अनुरूप नहीं है। पिता अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कह के कड़े वचन कहता हुआ घर को चला जाता है। इसका अर्थ है मित्रों कि रावण को उसका बात अच्छा नहीं लगता है और वो बोलता है कि तुम मेरे वंश के लायक नहीं हो, अर्थात हम लोग का जैसा विचार है वैसा तुम नहीं हो, तुम मेरे वंश के लायक नहीं हो, वंश के नाम पर तुम कलंक हो। पिता का यह जो कठोर बात सुनकर प्रहस्त बहुत कड़वा वचन ये सब बोलते हुए वहां से घर की ओर चला जाता है, मतलब सभा से बाहर चला जाता है। उसके बाद का चौपाई है, हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विबस कहू भेषज जैसे, संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चलेऊ निरखत भुज बीसा। यानी हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती है। प्रहस्त बोलता है कि मेरी बात आपको आखिर आपके हित के लिए कैसे नहीं लगती है, आप पर कैसे असर नहीं करती है। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल की ओर चला जाता है। मतलब प्रहस्त बोलता है कि मेरा बात आपको आखिर अच्छा कैसे नहीं लग रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोगी को कोई दवा अच्छा नहीं लगता है, दवा उसको काम नहीं करता है, वैसे ही मेरा बात आपके लिए दवा के समान है, लेकिन वो आपको असर नहीं कर रहा है, ऐसा कहता है प्रहस्त। उसके बाद का चौपाई है, लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा, बैठ जाइते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में बैठ गया, किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगते हैं। यानी इतना वाद विवाद होने के बाद शाम समझ के लंका का राजा जो रावण था, वो लंका में एक विचित्र महल था, उसके चोटी पर जाकर वहां नाच गाना होता था, वहीं बैठ जाता है और महल में किन्नर लोग उनके गुण का गान करने लगते हैं, यानी उनकी प्रशंसा में गीत गाने लगते हैं।
अब देखिए क्या होता है। बाजही ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अपछरा परवीना। ताल करताल पखवाज यानी मृदंग और वीण बज रहे थे, नृत्य में परवीन अप्सराएं नाच रही थी। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है वहां पर संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, जो बहुत अच्छे कलाकार थे, नृत्य में जो निपुण थे, वो सब अप्सराएं वहां नृत्य कर रही थी और रावण को प्रसन्न कर रही थी। उसके बाद का देखिए दोहा क्या कहता है मित्रों। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई बिलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तथपि सोच न त्रास, तथपि सोच न त्रास। इसका अर्थ देखिए है, वह निरंतर सैकड़ों इंद्र के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर है। अर्थात वह सैकड़ों इंद्र के समान, जैसे इंद्र जितना भोग विलास करते थे उनके 100 गुना लमसम भोग विलास कर रहा है। हालांकि उसके सिर पर प्रभु श्री राम के जैसा शत्रु सिर पर नाच रहा है, लेकिन फिर भी उसको ना तो इस बात की चिंता है, ना ही रावण को डर है। उसके बाद का चौपाई देखिए क्या कह रहा है मित्रों। यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सेना सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम सुरभ विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर था। प्रभु श्री राम उधर सुबेल पर्वत पर सेना के साथ, बहुत बड़ी सेना के समूह के साथ आकर बैठ जाते हैं। पर्वत बहुत ऊंचा था और बहुत समतल था और बहुत ऊंचा उसका शिखर था। इसके बाद देखिए क्या होता है। तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रची निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। अर्थात वहां लक्ष्मण जी वृक्ष के कोमल पत्ते और सुंदर फूल और हाथ से सजाकर बिछा देते हैं। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी, उस पर आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। यानी वहां पर प्रभु श्री राम के लिए लक्ष्मण जी ने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कोमल कोमल पत्ते बिछा देते हैं और मृग छाल बिछा देते हैं, जिस पर प्रभु श्री राम विराजमान होते हैं। प्रभु कृत शिष कपिस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। अर्थात प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव के गोद में अपना सिर रखे हैं। उसकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ है और अपने दोनों कर कमलों में बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। अर्थात वहां प्रभु श्री राम जी आराम कर रहे हैं सुग्रीव जी के गोद में अपना सिर रखकर, और दाईं ओर उनका धनुष और तरकस रखा हुआ है और विभीषण जी उनके कानों में कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। बड़ा भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बिरसाना, कटी निसंग कर बान सरासन।
अर्थात परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी अनेक प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बांध लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। इसका अर्थ है मित्रों कि प्रभु श्री राम आराम कर रहे हैं और हनुमान जी और अंगद जो बहुत भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम का चरण को छूने का ही नहीं बल्कि उनको दबाने का और उनको आनंद देने का इन लोग को मौका मिल रहा है। जो सबको आनंद देने वाले हैं प्रभु श्री राम, उनको ये आनंद दे रहे हैं। यही कह रहे हैं तुलसीदास जी कि इसीलिए वो भाग्यशाली हैं। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। जय श्री राम।